नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महादशा अंतरदशा का किस तरीके का रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लघु पाराशरी। तो लघु पाराशरी में डिफरेंट राइटर्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे मेरे जैसे गुरुजी ने पढ़ाया, जो मुझे समझ में आया उसके बेसिस पर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है। तो आप सब लोग इसको एक नोटबुक लें, और मैंने कुछ नोट्स की फॉर्म में ये एक वीडियो तैयार किया है, तो ये आपकी जरूर हेल्प करेगा। एंड तक आप वीडियोस देखें। कोशिश करूंगा मैं एक पार्ट में ये कंप्लीट हो, यदि नहीं होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा जल्दी ही। और आप यदि इसको एंड तक देखेंगे तो आई होप कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। टॉपिक है संबंधी व सहधर्मी ग्रह समझना हमें बहुत जरूरी है एक दशा के अंदर अंतरदशा का रिजल्ट जानने के लिए, कि कौन से ग्रह संबंधी होते हैं, कौन से ग्रह सहधर्मी होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपका बेनिफिक है, कौन सा ग्रह मेलिफिक है, कौन सा मारक है और कौन सा सम है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कौन से दो ग्रह सहधर्मी होंगे। संबंधी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन प्लैनेट्स करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सभी 4 तरह के संबंधों को एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आज फिर से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मैंने चार्ट लिया हुआ है, पाइसेस लग्न की कुंडली है, और इसमें राहु 2nd हाउस में प्लेस्ड है, सन एंड मरकरी इन 4th हाउस, वीनस इन 7th हाउस, सन एंड मरकरी 5th हाउस में 4th साइन में, एंड वीनस इन 7th हाउस, केतु इन 8th हाउस, सैटर्न इन 9th हाउस, मून एंड मार्स इज इन 10th हाउस एंड जुपिटर 11th हाउस में है। अब हमें डिसाइड करना है इनमें कौन सा प्लेनेट आपका मेलिफिक है, कौन सा बेनिफिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सन की पोजीशन। आप देख लीजिए, हम देखना चाहते हैं कि सन मेलिफिक होगा इस नेटिव के लिए या बेनिफिक होगा। तो आप सन की लॉर्डशिप देखिए, यहाँ पर जो भी हम बताएंगे लॉर्डशिप के बेसिस पर बताएंगे, प्लेसमेंट के बेसिस पर नहीं बताएंगे। तो सन की आप लॉर्डशिप देखते हैं तो सन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। तो लॉर्ड ऑफ 5th हाउस आपको 6th हाउस, तो ये आपका मेलिफिक होगा। सन इज मेलिफिक इन दिस। तो यहाँ पर ये मैंने मार्क किया हुआ है, सन इज मेलिफिक। अब हम देखेंगे मून। तो मून यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज मून इज लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, 5th हाउस 4 साइन का लॉर्ड होता है। 5th हाउस इज ए ट्राइन हाउस, और ट्राइन हाउस के लॉर्ड हमेशा ही बेनिफिक होते हैं। तो मून भी यहां पर बेनिफिक हो गया। मैंने 3rd नंबर पर मार्क किया हुआ है मार्स। तो यहां पे मार्स मार्क किया हुआ है 9th लॉर्ड एज ए बेनिफिक एंड 2nd लॉर्ड इज ऑल्सो बेनिफिक। अब मैं बताऊंगा मार्स 9th लॉर्ड तो बेनिफिक क्यों है और एज ए 2nd लॉर्ड बेनिफिक क्यों है। तो 9th लॉर्ड जो भी प्लैनेट होता है वो ऑलवेज बेनिफिक होता है बीइंग ट्राइन लॉर्ड। तो मार्स एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक होगा। अब एज ए 2nd लॉर्ड हमें देखना है। तो मार्स 2nd लॉर्ड भी है। तो 2nd लॉर्ड में आपके 2 रूल एप्लीकेबल होते हैं। एक तो प्लेसमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, और एक कंजक्शन के बेस पर डिसाइड करते हैं। यदि कोई भी प्लैनेट 2nd एंड 12th लॉर्ड हो तो हमें उसकी नेचर देखने के लिए कंजंक्शन है यदि उसका किसी के साथ, तो हम जिस भी प्लैनेट के साथ वो कंजक्टेड है उसे हम देखेंगे। इसको भी समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अबाउट 2nd एंड 12th लॉर्ड, तो आप उसे देखकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पर मार्स 2nd लॉर्ड मून के साथ कंजक्टेड है। अब मार्स कैसा होगा, बेनिफिक होगा या मेलिफिक होगा, ये डिपेंड करेगा मून पर। अब मून यहां पर 5th लॉर्ड है, इसलिए मून बेनिफिक हुआ।
तो मून बेनिफिक है, इसलिए ड्यू टू कंजक्शन विद बेनिफिक प्लेनेट मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड भी बेनिफिक हो जाएगा। मार्स की दो अलग अलग लॉर्डशिप हैं। एज ए नाइन्थ लॉर्ड तो वो नेचुरल आपका बेनिफिक होगा ही होगा, मगर एज ए सेकंड लॉर्ड वो बेनिफिक हो गया बिकॉज इट इज प्लेस्ड विद द मून। यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड विद फिफ्थ लॉर्ड है, सो इट इज बेनिफिक। अब यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैंने कि मरकरी थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड इट इज न्यूट्रल। थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड, तो मरकरी यहाँ पे देखिए थर्ड लॉर्ड नहीं है, सॉरी है, मरकरी इज एक्चुअली फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड। मरकरी यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है, ये लॉर्ड थर्ड साइन और सिक्स साइन का लॉर्ड है। तो मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस। तो केंद्र लॉर्ड होने की वजह से जितने भी केंद्र लॉर्ड होते हैं वो सभी के सभी केंद्र लॉर्ड, चाहे वो मेलिफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो, वो आपके न्यूट्रल हो जाते हैं। मेलिफिक प्लेनेट अपने मेलिफिक रिजल्ट नहीं देते, बेनिफिक प्लेनेट अपने बेनिफिक रिजल्ट्स नहीं देते। एक्चुअली फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड है यहाँ पर, तो वो आपके न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए इस चार्ट के लिए मरकरी एक न्यूट्रल प्लेनेट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जुपिटर। तो आप जुपिटर देखिए ध्यान से, जुपिटर इज 10th लॉर्ड एंड इट इज ऑल्सो लग्न लॉर्ड। तो एज ए 10th लॉर्ड आपका, क्योंकि ये केंद्र लॉर्ड है इसलिए जुपिटर न्यूट्रल हुआ, मगर एज ए लग्न लॉर्ड ये बेनिफिक होगा बिकॉज लग्न लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होता है। अब केंद्र और ट्राइन का कोई भी लॉर्ड यदि एक ही प्लैनेट हो तो वो योग कारक हो जाता है। एक साथ वो ट्राइन का भी लॉर्ड हो और केंद्र का भी लॉर्ड हो तो योग कारक होता है। यहां पर मैंने इसको जुपिटर को योग कारक मार्क किया हुआ है बिकॉज इट इज 10th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड इज केंद्र लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड। लग्न ऑफ 159 को हम एज पर लघु पाराशरी ट्राइन ही कंसीडर करते हैं, केंद्र कंसीडर नहीं करते। इसलिए जुपिटर इस केस में केंद्र और लग्न दोनों का लॉर्ड है, इसलिए जुपिटर यहां पर योग कारक हो गया। वीनस की बात करते हैं, इट इज थर्ड एंड 8th लॉर्ड, सो मेलिफिक होगा। यहां पर देखिए वीनस इज लॉर्ड ऑफ 2 साइन एंड 7 साइन, सो वीनस इज लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस दैट इज ए मेलिफिक हाउस। इट इज लॉर्ड ऑफ 8th हाउस दैट इज ए मेलिफिक हाउस। तो वीनस इसके लिए, इस चार्ट के लिए मेलिफिक है एज ए थर्ड लॉर्ड, ऑल्सो एज ए 8th लॉर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न एज ए 11th लॉर्ड मेलिफिक एंड एज 12th लॉर्ड मेलिफिक। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, मैं बताता हूँ किस तरीके से एज ए 11th लॉर्ड मेलिफिक है। 11th लॉर्ड ऑलवेज मेलिफिक होता है। 3 6 और 11 हाउसेस के जो भी लॉर्ड होते हैं वो मेलिफिक ही होते हैं। उनमें भी 11th हाउस का लॉर्ड मैक्सिमम मेलिफिक होता है, असेंडिंग ऑर्डर है। थर्ड लॉर्ड लेस मेलिफिक होता है देन 6th इज लेस मेलिफिक देन 11th। तो ये एज ए 11th लॉर्ड मेलिफिक हुआ। अब सैटर्न इज ऑल्सो 12th लॉर्ड। 12th में आपका एक्वेरियस साइन है, उसका लॉर्ड भी सैटर्न होता है। अब 12th लॉर्ड एज ए सैटर्न हम देखना चाहते हैं। यहां पर आपका सैटर्न अकेला ही बैठा हुआ है, तो स्थानांतरण गुणता के रूल को लगाएंगे। इसका मतलब होता है यदि सेकंड और 12th लॉर्ड अकेला ही बैठा हो तो उसका नेचर उसके दूसरी राशि पर डिपेंड करेगा, दूसरे साइन पर। अब सैटर्न का 12th हाउस में 11 साइन है, मगर उसका दूसरा साइन 10 इज इन 11th हाउस। तो यहां पर एज ए 11th लॉर्ड सैटर्न मेलिफिक है, इसलिए क्योंकि उसका दूसरा साइन मेलिफिक है, इसलिए एज ए 12th लॉर्ड भी सैटर्न मेलिफिक हो जाएगा। एज ए सेकंड लॉर्ड मैंने मार्स में एक्सप्लेन कर दिया था। ये दो ही थ्योरी मेनली यूज होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एज ए सेकंड एंड 12th लॉर्ड आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सैटर्न मैंने बताया क्यों मेलिफिक है एज ए 11th लॉर्ड एंड ऑल्सो एज ए 12th लॉर्ड। ड्यू टू सेकंड लॉर्डशिप ये मेलिफिक हो गया। अब आता है राहु एंड केतु।
तो राहु और केतु पर भी मैंने लघु पाराशरी के बेस पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे वीडियोस 10 मिनट्स से ज्यादा के होते नहीं है, तो आप आराम से उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर राहु को देखूंगा मैं, तो राहु को आप देखिए, इट इज इन वन साइन, एरीज साइन के अंदर है। राहु का डिसीजन अब होने वाला है इसके डिस्पोजिटर पर। राहु जिस साइन में है उसका डिस्पोजिटर बेनिफिक है, तो राहु बेनिफिक होगा। यदि डिस्पोजिटर मेलिफिक है तो राहु मेलिफिक ही होगा। तो इसका डिस्पोजिटर देते हैं मार्स। अभी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड इज बेनिफिक, रीजन भी वहां पर बता दिया था। इसलिए राहु ड्यू टू पोजीशन ऑफ मार्स एज सेकंड लॉर्ड इज ऑल्सो बेनिफिक। तो इस चार्ट के लिए राहु बेनिफिक हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज द डिस्पोजिटर ऑफ राहु मींस मार्स इज बेनिफिक। अब हम बात करेंगे 8th हाउस में बैठे हुए केतु की। तो केतु का डिस्पोजिटर हो गया वीनस, और वीनस एज ए 8th लॉर्ड हमें मालूम है कि वो मेलिफिक होता है। इसलिए इस चार्ट के लिए केतु इज ऑल्सो मेलिफिक ड्यू टू मेलिफिक नेचर ऑफ द वीनस। तो आई होप आपको यहां पर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस बेसिस पर मैं किसी भी प्लैनेट को मेलिफिक बोल रहा हूं, किस बेसिस पर बेनिफिक बोल रहा हूं। अब देखिए बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। लॉर्ड ऑफ ट्राइन तीनों बेनिफिक होते हैं, 1, 5, 9। अभी भी बताया है मैंने आपको, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस में वीडियोस अपलोड किए हैं, कौन से लॉर्ड बेनिफिक होते हैं या क्या होते हैं, आप उन्हें देख सकते हो। लॉर्ड ऑफ 3, 6, 11, ये लॉर्डशिप की बात हो रही है, वो भी मेलिफिक होते हैं। लॉर्ड ऑफ केंद्रा 4, 7 एंड 10 न्यूट्रल होते हैं, तीनों ही न्यूट्रल होते हैं। एंड लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 12th हाउस डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पर। सीधा सीधा उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन जनरल हमें उन्हें सम या न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। 8th लॉर्ड ऑलवेज मेलिफिक ही होता है। अब सहधर्मी का कंसेप्ट क्या है। सहधर्मी, कोई भी दो बेनिफिक प्लैनेट एक दूसरे से सहधर्मी होंगे, कोई भी दो मेलिफिक प्लैनेट भी एक दूसरे से सहधर्मी होंगे। सहधर्मी मतलब एक जैसा धर्म। बेनिफिक का मतलब यदि दोनों, एक शुभ प्लैनेट दूसरे शुभ प्लैनेट से सहधर्मी हुआ, उन दोनों का एक ही तरीके का नेचर है, वो अपने नेटिव का भला ही करना चाहेंगे। तो दो लोग जो भला करना चाहेंगे वो सहधर्मी हो गए, और मिलकर वो उस नेटिव का बहुत अच्छा करेंगे। इसी तरीके से दो मेलिफिक प्लैनेट भी एक दूसरे के सहधर्मी हैं, वो दोनों ही बुरा करना चाह रहे हैं, तो दोनों का नेचर एक जैसा हो गया। नेटिव को लॉस पहुंचाना, हार्म देना, यही उन दोनों का नेचर है, इसलिए उन दोनों को भी हम सहधर्मी कहेंगे। यदि एक बेनिफिक हो और दूसरा मेलिफिक हो तो वो विरुद्ध धर्मी हो जाएंगे। पहला प्लेनेट मेलिफिक, दूसरा बेनिफिक, तो वो विरुद्ध धर्मी हो गए। इसी तरीके से यदि दोनों में आपका एक न्यूट्रल है और दूसरा बेनिफिक, या एक न्यूट्रल है दूसरा मेलिफिक, तो वो ना ही तो विरुद्ध धर्मी है और ना ही सहधर्मी है, वो एक तरीके से अनुभय धर्मी हो गए। तो इस तरीके से हम प्लेनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी चीज को मैं यहां पर फिर से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। सपोज यहां पर हम सन एंड मून को देखना चाहते हैं, तो सन एंड मून, सन इज मेलिफिक, मून इज बेनिफिक, तो ये दोनों विरुद्ध धर्मी हो गए। अभी आप सन और मार्स को देखना चाहते हैं, मार्स एज सेकंड लॉर्ड, तो सन मेलिफिक है और मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड बेनिफिक है, तो ये भी विरुद्ध धर्मी हो गए। मगर सन एज ए 6th लॉर्ड को यदि मैं सैटर्न एज ए 11th लॉर्ड देखना चाहूं, तो देखिए सन भी मेलिफिक है
और सैटर्न एज ए 11th लॉर्ड इज ऑल्सो मेलिफिक। तो ये दोनों सहधर्मी हो गए मेलिफिक होते हुए भी। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, मार्स एज ए 9th लॉर्ड एंड जुपिटर एज ए लग्न लॉर्ड। तो मार्स एज ए 9th लॉर्ड इन दिस केस इज बेनिफिक एंड जुपिटर एज ए लग्न लॉर्ड इज बेनिफिक, सो बोथ विल बिकम सहधर्मी। अभी मैं यहां पर देखता हूं मरकरी एज ए 4th एंड 7th लॉर्ड इज न्यूट्रल। इसका यदि मैं सन के साथ देखूं, सन इज मेलिफिक, तो ये अनुभय धर्मी हो गया, क्योंकि दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यदि दो प्लैनेट्स का नेचर बिल्कुल एक जैसा हो, ऐसे दो प्लैनेट्स को हम सहधर्मी कहेंगे। यदि दो प्लैनेट्स का नेचर बिल्कुल अपोजिट हो तो उन्हें विरुद्ध धर्मी कहेंगे। दो प्लैनेट्स का नेचर मिलता ना हो, ना ही अपोजिट हो ना ही सेम हो, तो उन्हें अनुभय धर्मी कहेंगे। तो आई होप सहधर्मी का कंसेप्ट और किस प्लैनेट को बेनिफिक कहेंगे, किसको मेलिफिक कहेंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अराउंड 15 मिनट्स का टाइम हो चुका है, तो मैं इस वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहूंगा। दशाओं के अंदर अंतर दशाओं का क्या रिजल्ट होगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अभी लेकर आऊंगा इन वेरी फ्यू डेज। तो आप लोग उसे देखना ना भूलें और देखते रहें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।